आज हम आपका परिचय एक मां से कराएंगे। एक वो मां जिन्होंने अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया। अंत में वही बच्चे बड़े होकर अपनी मां को चुप रहना सिखाते हैं। चुप रहा करो मां, तुम कुछ नहीं जानती हो। मैया कहां से आई हो मेरी मां? कहां से मैया? जबलपुर से। जबलपुर से। हाँ। कितने बेटे हैं आपके? 2। 2 बेटे हैं। हाँ। तो आपके 2 बेटे हैं, फिर भी आपको यहाँ आना पड़ा क्यों? मार के भगा दो। पहले बाबू रहे, जब तक अच्छे राके रहे, वो बाबू खत्म भाई तो हमें मार के भगा दो कि जाओ तुम जहाँ बनने हो, तला तला ये हमें मर जाओ, ग्वारी घाट में जाके मर जाओ, इतना रहो और दोबारा हमारे दरवाजे नहीं आना, अपनी शक्ल न। बेटे ने कह दिया कि जहां मन करे वहां जाके मर जाओ, शकल मत दिखाना। जब तक पिता थे तब तक तो माँ की सेवा की। इनके पति जब तक थे तब तक तो ठीक था, पर इनके पति के जाने के बाद 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटों में कोई सेवा नहीं करना चाहता मैया? नहीं, कोई नहीं चाहे, सबने भगा दो। सबने भगा दिया। हाँ। तो हमने कही हम कहाँ जाए, फिर घूमत रहे सबरे हाथ मोहल्ला में। तो पार्षद बोले, कहने अम्मा बुआ तुम कहाँ तक घूमो, तुम अपनी बड़ी जात हो के कोई गलत भूल दे तो क्या करो, ऐसे हमें इसे भेज दो। उन्हें हमें लेटर लिख के दो, हम हाई कोर्ट गए, उतर से बोले कि आज जबलपुर से है मैया। हाँ। 2 बेटे हैं, तो आपको मारा भी क्या उन्होंने? हाँ, ऐसी बहू खड़ी रही, ऐसे बड़ो वालों खड़ो रहो, ऐसो नाती खड़ो रहो, तो भैया सामने ऐसो मारो तो हम ड्रम में जाके लगे थे तो गुमराह पड़ गए। तो फिर रावल ने पकड़ के घींच और एक पीठ में मारो। बेटे ने मारा? बेटा ने भी मारो, नाती ने भी मारो। अच्छा, नाती ने, पोते ने भी मारा? हाँ। जब हम घर से बाहर निकले, नहीं हमने बहुत कुछ सहो, मगर हम घर से बाहर नहीं निकले। देखिए माँ बता रही, हमने बहुत कुछ सहा, पर सहने की भी तो एक सीमा है। बेटे ने भी मारा और पोते ने भी मारा, अब और कितना सहे। मार कर निकाला और कहा जहां मन करे वहां जाके मर जाना, वापिस मत आना, ऐसा बेटे ने कहा। ऐसी माओं की सेवा के लिए ही ये गौरी गोपाल आश्रम के दरवाजे खुले रहते हैं। और ये माँ यहाँ आई और यहाँ इनकी सेवा हो रही है। मैया आप यहाँ रहती हो, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? यहाँ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ आप खुश हैं? खुश हैं। यहाँ पर आपको रहने के हमने आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं। कोई चार्ज? नहीं, कुछ नहीं लिया। यहाँ पर इन वृद्ध माओं से 1 भी रुपया नहीं लिया जाता। केवल जो आप भक्त लोग सहयोग करते हैं, आपके सहयोग के बल पर इन वृद्ध माओं की सेवा, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दवाई, वस्त्र, सब कुछ। देखिए जब अपनों ने सताया, ठुकराया, तो कहां जाएंगी ये मां? इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इन बेसहारा माओं का, आपको कितने दिन हो गए मैया गौरी गोपाल आश्रम में? मुझे दूसरा महीना लग गया। ये दूसरा महीना स्टार्ट हुआ 1 तारीख से। इन माओं के लिए आप जरूर कुछ सोचिएगा। अपने बच्चों ने तो नहीं सोचा, उन्होंने तो निकाल दिया। यदि उन्होंने निकाला है, यदि किसी के हाथ इन माओं को धक्का मारने के लिए हैं, तो किसी के हाथ तो कम से कम सहारा बनकर आगे आए। अपने इन हाथों का सदुपयोग कीजिए। यदि इन हाथों से किसी ने धक्का मारा है, तो थामने के लिए आपके हाथ आगे बढ़ने चाहिए। इन हाथों की सार्थकता तभी तो है। इन हाथों से, इन उंगलियों से सिगरेट पकड़ने वाले बहुत हैं। इन हाथों से शराब की बोतल पकड़ने वाले बहुत हैं। हम तो कहते हैं कि इन हाथों से शराब की बोतल ना पकड़ी जाए, मां के चरण पकड़े जाएं इन हाथों से, तब इन हाथों का होना सार्थक। ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से केवल ये प्रार्थना करेगा कि आप में से किसी के पास भी
इन माओ की हेल्प मदद करने के लायक आप में से कोई भी है तो जिस लायक विधाता ने आपको बनाया अपनी क्षमता के अनुसार जरूर दीजिएगा। ये आपकी मां है, इंसानियत के नाते हमें हेल्प कर। 272 वृद्ध माताएं हैं यहां पर और 1000 माओ के लिए ये आश्रम का निर्माण हो रहा है जहां 1000 वृद्ध माताएं रहेंगी। कितनी माताएं? 1000। रोज कोई ना कोई मां आती हैं। अब जगह नहीं है ना माओ को रखने के लिए, तब मजबूरी में ये बड़ा आश्रम बनाना पड़ा। बड़ी प्लानिंग की गई। बच्चे तो निकाल देते हैं पर हमसे थोड़ी निकाला जाता है। अब आई है मैया तो सेवा करना हमारा धर्म है। हम तो केवल अपने धर्म का पालन करते हैं।